तो हम देख रहा था कि इस दूसरा तिमोथियुस का 3 का अध्याय 17 पद में तैयार होना बहुत जरूरत और बिना तैयारी से हम परमेश्वर का कार्यों में नहीं आगे मतलब नहीं काम कर सकते हैं, नहीं आगे आ सकते हैं। परमेश्वर आपको रिलीज नहीं कर सकते, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते या मुझको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमको तैयार होने का जरूरत। तो आप देखो कि ऐसा तिमोथियुस का आप निकालो तो पहला तिमोथियुस का 3 का अध्याय पहला पद से मैं आपके सामने कुछ विषयों को रखना चाहता हूँ। पहला तिमोथियुस का 3 का अध्याय और पहला पद को देखो। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहते हैं, क्या ये जो अध्यक्ष होना चाहते हैं मतलब अगुवा होना चाहते हैं, उसका अर्थ वो है अगुवा होना चाहते हैं, एक आत्मिक अगुवा होना चाहते हैं। क्या ये शब्दों पास्टर लोगों के लिए लिखा है? केवल मतलब पास्टर लोगों को नहीं लिखा है, ये तो हर एक विश्वासी के लिए लिखा है जो विश्वासी अध्यक्ष होना चाहते हैं। ऐसा तो यहाँ पर लिखना है, यह बात सत्य है कि जो पास्टर लोग अध्यक्ष होना चाहते हैं, ऐसा लिखना है यहाँ पे। ऐसा तो नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि कोई भी विश्वासी जो प्रभु का काम करना चाहते हैं, ये विषय है। कोई भी विश्वासी परमेश्वर का कामों में आगे आना चाहते हैं, कोई भी विश्वासी है, पर उनके अंदर में इच्छा था कि प्रभु मैं आपका सेवकाई करना चाहता हूं, कि तरह उनके अंदर में इच्छा होते तो चाहते हैं। चाहना का मतलब क्या है? अंदर में इच्छा होना। यदि आपके अंदर में इच्छा ही नहीं है तो आप कुछ कदमों को नहीं उठा सकते हैं। मतलब कुछ आप इस विश्वास का कदम नहीं उठा सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, पास्टर ही कुछ काम करेगा, मेरे को क्या काम है यहाँ पे, ऐसा लगते हैं। नहीं नहीं, आपको प्रभु ने चुना था, आपको प्रभु ने विश्वास में लेकर आया था, आपको प्रभु ने कलीसिया के अंदर में जुड़ाया था, आपको प्रभु ने मतलब आपके अंदर में पवित्र आत्मा को दिया था और परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा था। पर आपके अंदर में इच्छा भी दे रहा था कि प्रभु आपको चाहने तक लेकर आया था। प्रभु मैं आपका सेवकाई भी करूंगा, आपका सेवा करूंगा प्रभु। ये आपके अंदर का चाहने का विषय है। आप चाह रहा था, आपके अंदर में इच्छा था, उसको प्रभु देख रहा था। यदि आपके अंदर में इच्छा है कि आपको परमेश्वर आत्मिक अगुवा बनाना चाहता और आप भी हाँ बोल रहा था कि पवित्र आत्मा तैयार है, कि प्रभु का वचन तैयार है, कि आपके अंदर में अच्छा से आपको एक आत्मिक अगुवा बनाना चाहते हैं। तो आगे में देखो, आत्मिक अगुवा होने के लिए कुछ टिक मार्क रखने के लिए बोल रहा था। देखो, कलीसिया के अंदर में एक विश्वासी को कुछ भी काम मत दे दो। एक विश्वासी को कलीसिया के अंदर में कुछ भी काम मत दे दो यदि ये विषय टिक नहीं रहते हैं। उनके अंदर में अच्छा गिफ्ट हो सकते हैं, उनके अंदर में अच्छा वरदान हो सकते हैं। वरदानों को देखकर उनको आगे में मत लेकर आओ, पर उनके अंदर का जीवन को देखो, उनके अंदर का स्वभाव को देखो, उनका उनका आत्मिक जीवन को देखो। और मैं आपके सामने जो सा कुछ विषयों को रख रहा हूं, ये विषय को टिक करो एक एक। ये जो इस व्यक्ति के अंदर में तो मतलब सुरेंद्र को देखो, तो ये व्यक्ति के अंदर में सुरेंद्र के अंदर में ये टिक है क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6, ऐसा हम 20 विषयों को देखते हैं। ये दो चिट्ठा को, ये दो लिस्ट को सामने में लेकर आते तो कम से कम 20 विषय को देखते हैं। तो सुरेंद्र के अंदर में ये 20 विषय है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो विजय के अंदर में ये 20 विषय है क्या? और संभाजी के अंदर में ये 20 विषय है क्या? जीवन पास्टर के अंदर में ये 20 विषय है क्या? तो यदि ये नहीं है, उसको उसको बनाना पड़ते हैं, उसको सिखाना पड़ते हैं, उसको सीखना पड़ते हैं, उसके अंदर में बढ़ोतरी होना पड़ते हैं। और जब एक पात्र तैयार होगा तब परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा कलीसिया के अंदर में। हालेलुया। इसलिए ये 20 विषय बहुमूल्य विषय है। और देखना, अध्यक्ष होना चाहते हैं तो आपके अंदर में इच्छा होते तो परमेश्वर जरूर तो ये जो विषय जो हम सामने में दिखाई दे रहा था इसके अनुसार में आपको बनाएगा। तो आगे में देखो, वह भले काम की इच्छा करता है। भले काम मतलब परमेश्वर का कामों के लिए वो आगे में आने वाला वो व्यक्ति है। वो तो आपके लिए वो तो आशीर्वाद का विषय है। आगे में बोल रहा था दूसरा पद को देखना, यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष में रहे। निर्दोष का मतलब क्या है? यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक मतलब जो सब ग्रीक पद के अंदर में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ ये था कि उनके ऊपर में कोई भी उंगली नहीं उठा सकते है। उसका अर्थ वो बाहर का लोग मतलब ऐसे दुनिया का लोग ऐसा सुरेंद्र को देखे या कुछ मुझको देखे या कुछ संभाजी ब्रदर को देखे,
बाहर का लोग उनके ऊपर में सही में मतलब कुछ तो गलती हुआ होगा, कुछ अलग में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा कुछ गलती में भी हमारे ऊपर में न्याय करते हैं, वो विषय नहीं है। बट कुछ गलती तो हुआ होगा हमारा हमारा जीवन के द्वारा, पर वो विषय उठा रहा है, यस ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो लालच है, जो सब पैसा को जो टेबल के नीचे में लेने वाला है, वो झूठ बोलते हैं, उनका जीवन जो बाहर में एक है और अंदर में दूसरा है। ये कैसे पुलपिट के ऊपर में खड़े होकर ये ऐसा कुछ गवाही बोलते हैं, मतलब उंगली उठाने का काम हमारा जीवन में ना दिखने का मतलब साक्ष्य को खड़ा करना है। हमारा जीवन साक्ष्य का ऊपर में हमारा जीवन खड़ा होना है। तो पहला विषय क्या बोल रहा था? तो पहला विषय बोल रहा था निर्दोष। ये जो सर निर्दोष का विषय है वो हम कोर्ट के अंदर में देखते हैं, न्यायस्थान के अंदर में देखते हैं। जब हम सामने में खड़े हैं और सामने में एक और लॉयर खड़े हैं, तो वो कितना भी हमारे ऊपर में बोल सकते हैं, पर हम आखिरी में निर्दोष हैं। मतलब विषय क्या है? दुनिया हमारा ऊपर में उंगली उठाते हैं। शैतान का योजना वही है, हमारा नाम को बदनाम करना है। एक व्यक्ति का जीवन यदि नाम का बदनाम होते हैं, उनका मुंह के द्वारा शब्द कितना भी बोलते तो भी उनका शब्दों का कुछ भी वैल्यू नहीं रहते हैं। वैल्यू बोलते तो मूल्य का की रीति में मूल्य की रीति में नहीं देखते हैं लोग, तो नहीं स्वीकार करते हैं। जैसे एक व्यक्ति का साक्ष्य चले जाएगा, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होते रहते हैं, उनका जीवन एक नमक की रीति में जो सा कुछ दुनिया का लोगों का पांव के नीचे में उसको उसको धकाल देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। इस रीति में उनका जीवन हो सकते हैं। इसलिए साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बोलते हैं उसके अनुसार में चलना है, जो बोलते हैं उसके अनुसार में चलना है। निर्दोष का मतलब है जैसे हम न्यायस्थान के अंदर में देखते हैं, कितना भी लोग बोलने दे वो व्यक्ति को, पर वो व्यक्ति के ऊपर में कुछ भी आप नहीं रख सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा कुछ ये व्यक्ति ऐसा कुछ खराब है करके कुछ मुद्रा को नहीं डाल सकते हैं। वो व्यक्ति निर्दोष है, उनका जीवन, अंदर का जीवन और बाहर का जीवन खरा है। हमें हालेलुया। एक निर्दोष का जीवन के बारे में मैं आपके सामने कुछ वचनों को रखना चाहता हूं। तो हम दूसरा तिमोथियुस का 3 का अध्याय 17 पद को पहला देखा, उसके बाद में हमने एरो करो और नीचे में हमको हमको पहला तिमोथियुस का 3 का अध्याय जो पहला पद से लेके 7 का पद तक हमने देखा है, और तीतुस का पत्री पहला अध्याय 5 का पद से 10 का पद तक देखे हैं। शैतान का एक अस्त्र है कि एक व्यक्ति का ऊपर में परमेश्वर का काम नहीं होने के लिए उनका नाम को बदनाम करना, उनका नाम को बदनाम करना और उनका बातों का वैल्यू को निकाल देना। उनका बातों का वैल्यू, या कल कभी कुछ प्रभु का वचन को बोलेगा, नहीं, उनका बातों को वैल्यू निकाल देना। तो ऐसा काम करना चाहते हैं। इसलिए निर्दोष का जीवन, कोई भी उंगली हमारा ऊपर में ना उठने का रीते में हमारा जीवन को खड़ा करना, ये तो एक अध्यक्ष बोलते तो परमेश्वर का काम करने वालों के अंदर में जो चाह रहा था, जो उनके अंदर में इच्छा हो रहा था, आपका आत्मिक जीवन के ऊपर में जिम्मेदारी लेना है। स्पिरिचुअल लाइफ, आपका आत्मिक जीवन के ऊपर में जिम्मेदारी लेना। एक शब्द बोलने के पहले, एक विचार करने के पहले, आप एक विचार करने के पहले, बोलने के पहले, काम करने के पहले, आपका ऊपर का प्रभु का बुलाहट, आपके ऊपर प्रभु का काम, प्रभु का हाथ, प्रभु का नाम का महिमा, ये सब विचार होना, ये सब आपका मन के अंदर में रखना बहुत जरूरत है। हमें एक निर्दोष का जीवन कैसे रहते हैं, हम भजन संगीता को निकालेंगे। एक एक निर्दोष का व्यक्ति का जीवन कैसे रहेगा, तो उनके बारे में हम देखेंगे। हम भजन संगीता, हम 15 अध्याय को निकालेंगे। हम इसके अंदर में हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। वह जो मतलब ये जो व्यक्ति के बारे में, विश्वासी के बारे में बोल रहा था, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। देखना, खराई से चलने वाला व्यक्ति, ठीक है, और धर्म के काम करता मतलब, और आगे में बोल रहा था हृदय से सच बोलता है। आगे में बोल रहा था जो अपनी जीभ निंदा नहीं करता, अपना जीभ से निंदा नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। देखना, निंदा के बारे में विचार कर रहा था। और 4 का वचन को देखो, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा की डरवाइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाने पड़े। जो अपना
देखना कि 5वां पद, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष, देखना निर्दोष, देखना निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं दे लेता है, जो कोई ऐसा चाल चलते हैं वो कभी ना डगमाएगा। आमेन, हालेलुया। ऐसा व्यक्ति कभी ना हिलने वाला जीवन की रीति में रहेगा। उनका ऊपर में कोई उंगली उठाने का काम नहीं होने वाला है। आमेन, हालेलुया। तो हम देख रहा था कि भजन संगीता कि 15 अध्याय दूसरा पद से लेके हम हम 5 का पद को हम लिखेंगे। हमने पहले दूसरा तीमुथियुस 3 का अध्याय 17 पद, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपको बाइबल ट्रेनिंग देने का मतलब आज से चालू करने का विषय है कि जैसे प्रभु का कामों के अंदर में, प्रभु का जैसा कुछ उद्देश्य के अंदर में आपको आगे में जाने के लिए एक तैयार होने का एक पात्र बनाना है। तो उसके लिए आपको तैयार होना है। तो उस उद्देश्य से आज का विषय चालू किया था। और इस पहला तीमुथियुस का हमने तीसरा अध्याय पहला पद से लेके 7 का पद तक देखा। और तीतुस का पत्री पहला अध्याय 5 पद से लेके 10 पद तक हमने ये 2 वचनों को हमने देख रहा था। और इसके अंदर में हमने पहला तीमुथियुस का 3 का अध्याय को निकाला, पहला पद को और दूसरा पद को ले रहा था। उसके अंदर में देख रहा था कि हर विश्वासी के अंदर में, जो कोई विश्वासी के अंदर में परमेश्वर का कामों को करने के लिए या परमेश्वर का बुलाहट में आगे चलने के लिए, उद्देश्यों में आगे चलने के लिए उनके अंदर में चाहते तो, इच्छा होते तो, पहला विषय है उनको देखभाल करना है, निर्दोष का जीवन रहना। आमेन, हालेलुया। निर्दोष का जीवन है कि कोई आपके ऊपर में उंगली उठाते तो, यस, आपके ऊपर में एक मुद्रा तो नहीं डाल सकते हैं कि यस ये व्यक्ति तो खराब व्यक्ति नहीं है। और ऐसे को निर्दोष का जीवन का मतलब है कि कोई आपके ऊपर में उंगली नहीं उठा सकते हैं की तरह होना है। और उसके लिए हम देख रहा था कि भजन संगीता 15 अध्याय दूसरा पद से लेके हम ऐसा कुछ 5 का पद तक हम देख रहा है। उसके अंदर में आप दूसरा पद को देखो क्या लिखा है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो खरा से चलता है, यहाँ पर सेम शब्द लिखा है कि वो जो निर्दोष का जीवन है। आमीन। वो तो खराई से चलता है बोलते तो वचन ही उनका मार्ग है। आमीन। उनका विचार वचन होगा, उनका उनका बात वचन होगा, और उनका चलने का हर कदम भी वचन होगा। आमीन, हालेलुया। उसके द्वारा ही बोल सकते हैं कि वो तो ऐसा नीतिमान का एक व्यक्ति है। वो नीतिमान का व्यक्ति है। उनका विचार वचन होगा, उनका बोल वचन होगा, उनका काम वचन होगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, यदि आपका जीवन में ऐसा नहीं है, तो आप प्रभु का कामों के अंदर में आगे नहीं आ सकते। आमीन, हालेलुया। तो हमको हमारा मन के अंदर में एक विचार को रखना है। हमारा मन में एक विचार को रखना है, प्रभु मैं ऐसा होना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मुझको सहायता करे। हम एक दिन में हम पूरा परिपक्वता में नहीं आ सकते हैं, पर धीरे धीरे में हम परिपक्व हो सकते हैं। धीरे धीरे में हमको उस पात्र के अंदर में हम बन सकते हैं, पर हमारे अंदर में चाहना, हमारे अंदर में इच्छा होना ये जरूरत है। हालेलुया। हमारे अंदर में इच्छा होना बहुत जरूरत है। मैं सब बनना चाहता हूँ, एक निर्दोष का व्यक्ति की रीति में बनना चाहता हूँ, ये होना बहुत जरूरत है। तो मतलब हमारा विचार मतलब प्रभु का वचन, हमारा बोल वो तो प्रभु का वचन, हमारा चलना वो तो प्रभु का वचन की रीति में होकर। और यहाँ पर ऐसा बोल रहा था, उनका हृदय के अंदर में सच्चाई से बात करेगा। ये देखना कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका हृदय के अंदर में सच्चाई रहेगा। आमीन, हालेलुया। उनका हृदय में सच्चाई का मतलब क्या हो सकता है? तो हृदय के अंदर का सच्चाई का मतलब है, सच्चाई केवल शब्द नहीं है। सच्चाई एक व्यक्ति है, दिव्य व्यक्ति है, यीशु मसीह है। यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। तो हृदयों के अंदर में यीशु को रखना विश्वास के द्वारा, और हृदयों के अंदर में हर विचार, एक विचार करने से, एक विचार करने के समयों में हमको यीशु को देखना है। हाँ, ये विचार प्रभु को इच्छा है क्या? ये मैं दूसरों के बारे में ऐसा जलन रखते तो, जलन का विचार करते तो ये विचार प्रभु को इच्छा रखते हैं क्या? तो प्रभु के अनुसार में नहीं है, क्योंकि सच्चाई का सादृश्य है, सच्चाई का चित्र है, वो तो यीशु मसीह है। तो हमारा अंदर में, इसको भी ध्यान से सुनना, हमारा अंदर में कितना प्रकाशन यीशु के बारे में हमको मालूम होते हैं, उतना सच्चाई हमारा अंदर में रहते हैं। हमें, हालेलुया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यीशु के बारे में कितना
हमको सच्चाई मिलते हैं, प्रभु का वचनों के द्वारा प्रकाशन मिलते हैं, उतना सच्चाई हमारा अंदर में रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यीशु के बारे में हम ऐसा विचार करते हैं, यीशु मसीह शत्रुओं को जो प्रेम करते हैं, जो जो क्रूस के ऊपर में वो बोल रहा था, उनका पिता से बात कर रहा था, उनको मारा, बहुत लोगों ने मारा, उनको बहुत थूका, उनको बहुत कुछ मार डाल, उनको बहुत मारा। फिर भी प्रभु बोल रहा था, हे पिता, उनको क्षमा करो ना, वो लोग क्या कर रहा था उनको नहीं मालूम। मतलब इतना कोमल है यीशु मसीह, इतना प्रेमी वाला है यीशु मसीह, और इतना क्षमा करने का हृदय है यीशु मसीह का, और इतना दया है उनके अंदर में, और इतना एक धीरज है उनके अंदर में। देखो इतना दीर्घ शांति है उनके अंदर में, और इतना मारते तो भी उनके अंदर से, उनके शरीर के अंदर से खून आते तो भी वो तो दोष नहीं लगा रहा था, उनको क्षमा कर रहा था। आमीन। ये देखो यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु के बारे में कितना हमको प्रकाशन मिलते हैं, और वो प्रकाशन हमारी अंदर में हमारा हृदयों को बदलाव कर देते हैं, क्योंकि हम भी विचार करते हैं। यदि एक व्यक्ति बोलते हैं ना, आप कितना खराब है बोलते, तो मैं भी बोल सकता हूँ आप भी खराब है। नहीं नहीं नहीं, वो बोलेगा खराब है, पर उनका उनका साक्ष्य सही साक्ष्य नहीं है। मेरा प्रभु मुझको क्या बोलेगा साक्ष्य, वो सही साक्ष्य है। आमीन, हालेलुया। वो बोलेगा, मूर्खता की रीति में वो बोल रहा था दुनिया के अंदर में, मैं मूर्ख नहीं हूं उनके जैसे मूर्खता की रीति में बोलने के लिए। मैं, सच्चाई मेरे अंदर में है, यीशु मेरे अंदर में है। यीशु इस स्थान में जब खड़े हैं, जब खड़े होते तो उनके साथ में कैसे व्यवहार करे, कैसे बात करेगा, वैसे पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बात करेगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरा पहचान यीशु के अंदर में है, मैं और यीशु मसीह एक है, क्योंकि क्रिस्तु मेरे अंदर में है। आमीन, हालेलुया। मैं उनके अंदर में हूं, वो मेरे अंदर में है, हम दोनों एक हो चुका है। आमीन, हालेलुया। सच्चाई हृदयों के अंदर में रखना, नीतिमान केवल एक ही है, वो तो यीशु मसीह है। मेरा जीवन नीतिमान का जीवन होगा जब मैं यीशु के साथ में जुड़ गया, ये सच्चाई के अंदर में मेरा जीवन चलना है। आमीन, हालेलुया। केवल इस दुनिया के अंदर में केवल एक ही एक नाम है, वो नाम यीशु मसीह है, वो निर्दोष है। मैं कभी भी निर्दोष नहीं हो सकता हूं इस दुनिया के अंदर में। मेरे अंदर में कभी तो कुछ तो पाप होगा, कुछ तो समस्या होगा, लोग मेरे ऊपर में उंगली उठाएगा, पर मेरा जीवन क्रिस्तु के अंदर में एक हो चुका है, इसलिए मैं निर्दोष हूं। मैं, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष हूं। मैं, तो यीशु के अंदर में ही हमारा पहचान हो जाना है, हमारा पहचान यीशु हो जाना है। हालेलुया। तो उस निर्दोष के बारे में देख रहा था कि हम भजन संगीता 15 अध्याय, हम दूसरा पद से लेके 6 का पद तक भी हमने देखा है, 4 पदों को हमने देखा है। उसके बाद उसके अंदर में निर्दोष के बारे में हम वहां पर देख सकते हैं। तो हम इसके बारे में, हम आज का शिक्षा को हम यहाँ पर अंत करेंगे।